हेलो एवरीवन, आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शंस पढ़ेंगे। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1 क्लास 1 कहता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मतलब इस लॉ का नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। सो सेकंड सेक्शन 1 क्लास 2 जो है वो कहता है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो एक्ट है पूरे इंडिया में लागू होता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, पर जब से जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी है तब से ये एक्ट इधर भी लागू होता है। और सेक्शन 1 क्लास 3 कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन अपॉइंट एंड different dates may be appointed for different state and different provision of this act and may reference in any such provision to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision। ये एक्ट तब लागू होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट डेट अनाउंस करे, और अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग डेट्स हो सकती हैं। पूरा एक्ट एक ही दिन में लागू होना ज़रूरी नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकता है। फिर सेक्शन 1 क्लास 4 कहता है सो एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है कि ये एक्ट सब गुड्स और सर्विसेज पर लागू होता है जब तक गवर्नमेंट कोई एक्सेप्शन ना दे। जैसे कि अगर मोबाइल, टीवी, फ्रिज ये गुड्स हैं और डॉक्टर, बैंक, कोरियर, इंटरनेट ये सर्विसेज हैं, अगर इनमें से किसी में भी चीटिंग हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगेगा। सेक्शन सेकंड जो है वो डील करता है डिफिनीशंस के साथ। पहला है सेक्शन 2 क्लास 1, ये डील करता है एडवर्टाइजमेंट के साथ। मीन एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, इंडोर्समेंट और प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मीन ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट इन इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवाइस और सच अदर डॉक्यूमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ की प्रमोशन या पब्लिसिटी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जैसे टीवी, रेडियो एड्स आते हैं, न्यूज़पेपर, मोबाइल, इंटरनेट, वेबसाइट, लेबल, इनवाइस एक्स्ट्रा। जैसे कि टीवी पर ऐड आता है ये क्रीम 7 दिन में फेयरनेस देगी, ये एडवर्टाइजमेंट है। सेक्शन 2 क्लास 2 डील करता है एप्रोप्रिएट लेबॉर्ट्री। मतलब रिकोगनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और रिकोगनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सच सब्जेक्टेड टू सच गाइडलाइंस as may be issued by the central government in this behalf or established by or under any law for the time being in force, which is maintained, financed or aided by the central government or state government for carrying out analysis or test of any goods with a view to determining whether such goods suffer from any defect। इसका मतलब है ऐसी लैब या ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स को टेस्ट करती है और जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। मतलब कौन अप्रूव कर सकता है, जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है। और एग्जांपल है जैसे अगर खाने का आइटम ख़राब निकला, कंज्यूमर कोर्ट उस आइटम को अप्रूव्ड लैब में टेस्ट करवा सकती है। सेक्शन 2 क्लास 3 डील करता है ब्रांच ऑफिस के साथ। मतलब एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ वर्क डिस्क्राइब्ड एज ए ब्रांच बाय द एस्टेब्लिशमेंट और एनी एस्टेब्लिशमेंट कैरिंग ऑन ईदर द सेम और सब्सटेंशियली द सेम एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय द हेड ऑफिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब है कंपनी के हेड ऑफिस के अलावा कोई और ऑफिस जो सेम काम करता हो। जैसे कि हेड ऑफिस अगर दिल्ली में है, उसका ब्रांच ऑफिस मुंबई या श्रीनगर में है, सब ब्रांच ऑफिस कहलाएंगे। सेक्शन 2 क्लास 4 डील करती है सेंट्रल अथॉरिटी के साथ। मीन द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 10। मतलब जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये कंज्यूमर्स के राइट प्रोटेक्ट करती है। इसका काम है फेक एड्स पर एक्शन लेना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बंद करवाना, कंपनीज पर पेनल्टी लगाना। एग्जाम्पल, अगर कंपनी झूठी एडवर्टाइजमेंट करती है तो CCPA एक्शन लेती है। सेक्शन 2 क्लास 5 डील करता है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट इज ए पर्सन और एंटिटी एलिजिबल टू मेक कंप्लेंट अंडर द एक्ट। जो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करता है उसे कंप्लेनेंट कहते हैं। द लॉ रिकॉग्नाइज मल्टीपल कैटेगरी ऑफ कंप्लेनेंट, नॉट जस्ट द डायरेक्ट कंज्यूमर। अब कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? फर्स्टली ए कंज्यूमर, एनी पर्सन हु बाय गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़।
सो सेकंड आ गया एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। थर्ड आ गया द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ आ गया द सेंट्रल अथॉरिटी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, वन आर मोर कंज्यूमर विद सेम इंटरेस्ट। सिक्स्थ आ गया लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ कंज्यूमर डेथ। एंड सेवंथ आ गया पेरेंट या गार्जियन इन केस ऑफ माइनर कंज्यूमर, मतलब जिस केस में माइनर 18 ईयर्स का ना हो, माइनर हो, उस केस में पेरेंट्स और गार्डियंस भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब केस है, सो यहाँ पे एक मैंने केस ला भी मेंशन किया है, ये आप खुद भी देख सकते हो, इजी है। तो चलो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। सो सेक्शन 2 ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सब सेक्शंस आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम पूरा कंप्लीट कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय।